गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब लोग? गुड आफ्टरनून जी 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 जी। आज लेट हो गए, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरे यार, अब वॉल्यूम क्यों नहीं कम हो रही है इसकी? कैसे हैं जी आप सब लोग? गुड आफ्टरनून जी 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 जी। ठीक है बाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि क्लास को हम स्टार्ट कर सकें? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी जी जी, सिंसियरली अपोलोजाइज करते हैं, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसके कारण क्लास को 10 मिनट आगे शिफ्ट करना पड़ा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या डमी स्कूल लेना चाहिए कि रेगुलर स्कूल लेना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं जो घर पे बैठ के टाइम को यूटिलाइज करेंगे, डमी स्कूल इज ए वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आप उनमें से हैं कि घर बैठ के भी नहीं पढ़ना है, तो बहुत बढ़िया है कि आप रेगुलर स्कूल जाइए, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऑडियो वीडियो क्लियर, थम्स अप, जल्दी 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 प्लीज। ठीक है। और बहुत सारे एक गलत फहमी भी हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स को, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, रियलिटी में नहीं होते हैं जी वो। ठीक है, तो उस गलत फहमी में ना रह के आप अपने आप को परफेक्टली एनालाइज करें, फिर आप डिसीजन लें। ठीक है, चलिए 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 चलिए, चलो जी बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कल भी पढ़ा था, कल हमने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कि इस एक के दूसरे के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, समझाएंगे। अभी तो सिर्फ टूडेज गोल्स दिखा रहे हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, डेल्टा बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, यही चलता रहेगा क्लास में, क्योंकि समझाने पे बहुत ज्यादा जोर देना है जी। ठीक है, तो सुनिए, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इतना तो पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनती है तब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। हां सर, इतनी बात तो हम लोगों को पता है। जो ऑर्बिटल्स हैं, पहले उनकी शेप पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जी आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा होगा, तो सिर्फ उनके लिए टॉपिक शुरू करने से पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सबसे पहला एस ऑर्बिटल्स। बेटा एस ऑर्बिटल्स, पहली बात तो स्फेरिकल शेप के होते हैं। अच्छा सर, स्फीयर बनाना है यानी कि, यस सर। एंड सिमिट्रिकल होते हैं। सर ये सिमिट्रिकल का क्या मतलब है? पहले स्फीयर बना देता हूं, फिर उसके बाद सिमिट्रिकल का भी मतलब बताता हूं मेरे बच्चे। जैसे ये देखिए, ये बनाया हम लोगों ने एस ऑर्बिटल। ठीक है सर, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ये आपको 4 क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं, स्फीयर की शेप में होगा ये, जैसे एस ऑर्बिटल की शेप है, मान सकते हैं आप। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि चारों तरफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। ऑर्बिटल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सेम। या तो चारों तरफ पॉजिटिव लिख लेना या चारों तरफ नेगेटिव लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे, बट चारों तरफ वैल्यू क्या लिखना? सेम लिखना। ये है एस ऑर्बिटल की शेप। ठीक है, बट सर क्या ये कौन से एस ऑर्बिटल की शेप है? ये 1s वाले ऑर्बिटल की शेप है, 2s वाले की शेप है। बेटा सबकी शेप ऐसी है सॉरी, सबकी शेप ऐसी है, बस फर्क किसका पड़ जाएगा? साइज का। अगर मैंने छोटा स्फीयर बनाया, छोटा, तो ये 1s है। अगर मैंने उससे बड़ा स्फीयर बनाया तो वो 2s है। इससे भी बड़ा स्फीयर बनाया वो 3s है। मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी। मान लो मैंने इसे 1s बोल दिया और कोई बोले कि नहीं सर 2s की शेप बना के दिखाओ, लो बेटा ये थोड़ा बड़ा बना दिया, ये क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। करना वही है कि चारों तरफ
ये जो वेव फंक्शन का साइन है ये क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा, ये 2s। क्या सबको s ऑर्बिटल की शेप क्लियर है, यस और नो? इसको लिखना है कि नहीं बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पता है तो आप रहने दीजिए, मैं तो कहूंगा लिख लो, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं तो आप भी लिख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, आइदर प्लस और माइनस। ठीक है, चैट बॉक्स को थोड़ा रिड्यूस रखें। मेरे ख्याल से एस ऑर्बिटल की शेप आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स की शेप। पहली बात, पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप के होते हैं। ठीक है सर, सर बना के दिखाएंगे कोई? बिल्कुल, इतना पता होना चाहिए आपको। पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। जैसे आप ये तीन एक्सिस है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। क्या सर हम इसे एक्स, इसे वाई, इसे जेड मान सकते हैं? यस। क्या इसे एक्स, इसे वाई, इसे जेड मान सकते हैं? किसी को भी आप एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, किसी को भी जेड मान लो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने दो एक्सिस बनाई है, ये रही तीसरी एक्सिस भी। अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस आप किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, किसी को भी जेड मान लो। मैंने अपनी मन मर्जी से इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया। आप इसको भी वाई, इसको एक्स, इसको जेड, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है सर, आगे बताइए, आगे बताइए। शेप कैसे होगी? डंबल शेप होगी। ठीक है सर, बना के दिखाइए प्लीज। बिल्कुल बेटा, अगर ये जेड एक्सिस है तो मैंने ये बनाया है 2pz। ठीक सर, सबसे पहले साइन बताओ बेटा। यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां पर नेगेटिव होता है, इसमें ऑपोजिट साइन होते हैं। ठीक है सर। सर अगर ये एक्स एक्सिस होती तो ये 2px बनाया मैंने, अगर ये वाई एक्सिस होती तो ये मैंने 2py बनाया। ठीक है सर, वो भी एक बार बना के दिखा दो ना प्लीज। यस, आपकी मन मर्जी, जिस एक्सिस को कोई सा भी नाम दे दो, बस उसके ऊपर आप जो भी बनाएंगे वो वही वाला हो जाएगा। जैसे आपने ये एक्स एक्सिस है तो ये 2px है। ठीक है, ये वाई एक्सिस होती तो ये 2py हो जाता। सर 2py भी बनाई दो, स्पेस नहीं है मेरे बच्चे, अगले पेज पे बना देता हूं अपनी मन मर्जी से। बस ऐसे ही इसे y लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2py। क्या p ऑर्बिटल्स की शेप क्लियर है? पी ऑर्बिटल्स की शेप क्लियर है, यस नो? बेटा ये बाद में कर लेना। कोई कह रहा है एनडीए के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, दूसरा कह रहा है हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। अरे भैया क्लास ले लो, कहां से आ गए भाई साहब? हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आप सबसे, क्लास पे कंसंट्रेट करके। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर अगर कोई कहे कि आपको ये किसकी शेप बनाइए, सर ये 2py की शेप बनाइए। सर अगर 3py की बनानी होती बेटा, इसके लोब्स का साइज बड़ा कर दो, 3py की बन जाएगी। सर 4py की बनानी होती, ये और बड़ा कर दो, लोब ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, तो वो 4py की हो जाएगी। मेरे ख्याल से p ऑर्बिटल्स की भी शेप आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए 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 आगे बात करते हैं। नाउ वी गोना टॉक अबाउट शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। बेटा d ऑर्बिटल्स, पहली बात, s ऑर्बिटल कितने होते थे? एक होता था, एक सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता था। p सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते थे। ठीक है, px, py, pz, वो 2p सबशेल होती तो 2px, 2py, 2pz, वो 3p सबशेल होती तो 3px, 3py, 3pz। ठीक है सर, d ऑर्बिटल जो है इनकी दो तरह की शेप होंगी, टू शेप्स। कौन कौन सी? या तो डबल डंबल, या तो डबल डंबल शेप होती है इनकी, और या डोनट शेप होती है। सर डी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं जी। ठीक है, क्यों 5 होते हैं, क्यों नहीं होते, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाया हुआ है। एक मिनट, कोई बच्चा कुछ कह रहा है। जी 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 जी, सब जाने शेप बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, डबल डंबल, डबल डंबल किस किस की होती है? एक तो होती है डी एक्स वाई की, डी वाई जेड की, डी एक्स जेड की, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक है सर, ये डोनट शेप किसकी है?
दैट इज डी जेड स्क्वायर। ठीक सर, शेप बना के दिखाइए इनकी। बिल्कुल, देखो इन चारों की डबल डंबल शेप तो है, डबल डंबल शेप तो है, बट इन चारों में से ये तीन एक जैसे हैं और ये थोड़ा अलग है। सर क्या फर्क है इनमें? मान लिया इनमें दो डंबल बनेंगे, इसमें भी दो डंबल, दो डंबल, दो डंबल, इसमें भी दो डंबल बनेंगे, बट फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या थोड़ा सा डिफरेंस है? बताते हैं। पहले इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्लीज हैव अ लुक। अगर मैंने दो एक्सिस बनाई, ठीक है सर, इनके क्या नाम रखूं? क्या नाम रखूं? यहां पर तीसरी एक्सिस भी होगी, बट मैंने अभी दो ही बनाई है। अगर ये x रखा, y रखा, y रखा, z रखा, x रखा, z रखा, भाई x y या z हो सकती हैं, x y मान लो, y z मान लो, x z मान लो। मैंने x y मान लिया, मैंने x y मान लिया। बेटा दो डंबल तब इनके बीच में अगर बनाओगे, इनके बीच में अगर बनाओगे तो इनको बोलेंगे हम dxy। बेटा यहां पर साइन कैसे होते हैं? डी ऑर्बिटल्स में साइन कैसे होते हैं? ऑपोजिट साइड सेम साइन होते हैं। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव। सर अगर आपने ये दो एक्सिस जो बनाई थी, इनमें दो डंबल लगा दिए इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, और इनका नाम रख दिया y और z, तो ये डी वाई जेड की शेप है, डी वाई जेड की शेप है। ठीक है सर, अगर आपने दो डंबल बनाए और उनमें आपने ये चार लोब्स बना दिए, ऑपोजिट साइड सेम होना चाहिए ये साइन। जरूरी नहीं है कि यहां पॉजिटिव हो, बेटा यहां दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, यहां दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट ऑपोजिट साइड सेम साइन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये एक्स एक्सिस है मेरे बच्चे, ये जेड है, तो ये क्या बन जाएगा? डी एक्स जेड। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। क्या तीनों डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड की शेप क्लियर है? यस सर। सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की नहीं बनाई? बिल्कुल। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। अब की बार जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी वो ऑन द एक्सिस बनेगी। कहां पर बनेगी? ऑन द एक्सिस। ऑपोजिट साइड साइन सेम होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। जरूरी नहीं है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पे हो, दोनों नेगेटिव यहां लगाओगे तो ये दोनों पॉजिटिव यहां पे हो जाएंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं रिपीट कर देता हूं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है। ठीक है, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आज ओवरलैपिंग बतानी है। बहुत सारे बच्चे ये बोलना शुरू कर देंगे, सर आपने हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं हुआ सर। ठीक है, तो मजबूरी है यार, किसका मन करता है कि दोबारा वही चीज पढ़ाओ ना, बट हाँ मजबूरी है। हमें पता है कि क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते। ये जेड एक्सिस मान ली मैंने, ये बन जाएगा डी जेड स्क्वायर। यहां पर बीच में, यहां पर बीच में एक रिंग होगी, एक रिंग होगी। ठीक है, अगर बेटा यहां पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है तो रिंग में पूरी में नेगेटिव होगा। अगर यहां नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो रिंग में पूरी में पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या शेप क्लियर है? बोलो। एक बच्चा कह रहा है 4px के लिए भी बना दो। बेटा जो 2px के लिए बनाया साइज बड़ा कर देना, 4px के लिए बन जाएगा। ठीक है, हाँ डोनट शेप ग्राफ। एक बच्चा कह रहा है ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होता है? बेटा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पे दोबारा, उसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए मेरे बच्चे। ठीक है ठीक है, क्या ये क्लियर है सभी को, ताकि हम ओवरलैपिंग स्टार्ट कर सके, बॉन्डिंग स्टार्ट कर सके? हाँ साइड हो जाए बिल्कुल। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 आगे मूव करते हैं। अब इतना तो पता चल गया कि ऑर्बिटल्स जो है हमें एस पी डी। सर आपने एफ की शेप नहीं पढ़ाई, मैंने बताया था उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है। बुक्स में जरूर बना रखी है बट वो फिक्स नहीं होती है। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं उसकी शेप भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहली बॉन्ड,
कौन सी है जी? सिग्मा बॉन्ड पढ़नी है हमें। सर ये सिग्मा बॉन्ड होती क्या है? ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लेते हैं मैं अपने हैंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दूसरा एटॉमिक है ऑर्बिटल है, दूसरे हैंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब इनमें एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होगी, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं या एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल बताइए। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा नहीं, जो पुरानी 80s की या 90s की पिक्चर होती थी, ठीक है, उसमें जो लड़का लड़की जो है वो किसी गार्डन में घूमने गए होते हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना हाथ पकड़ा होता है, ठीक है ना, एक ने दूसरे का अपना हाथ पकड़ा होता है और आपको पता है ऐसी ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांग होती थी, उनके मम्मी पापा आ जाते थे, ठीक है, वो दोनों हाथ छुड़वाने के चक्कर में पूरा 5 मिनट का सॉन्ग निकल जाता था। तो आपको पता चल रहा है कि ये ओवरलैपिंग क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मान लीजिए दो लड़के हैं, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, दोनों ने अपने हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं, ठीक है, अगर आप एक जाने को, दोनों ऐसे चल रहे हैं, दोनों ने अपने हाथ पकड़ रखे हैं, ठीक है, अगर एक जाने को आप पीछे से धक्का भी मारेंगे, पीछे धक्का भी मारेंगे तो ऑब्वियसली दोनों पे कोई भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है क्या? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग भी बोलते हैं मेरे बच्चे, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ऑर्बिटल्स की। ठीक है सर, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बना सकता है? कौन कौन सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? ठीक है, देखिए पहली लाइन लिखिएगा, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। एस कभी भी पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है सर, ये समझ आ गया। सर एस ऑर्बिटल कैसे बनाता है ये तो बताइए। बिल्कुल, ये देखिए, प्लीज बेटा देखिएगा, ये सर ये कौन सी एक्सिस बनाई है? बेटा ये स्फीयर है, बेटा ये ना स्फीयर है। अब स्फीयर के बीच में से 3 एक्सिस पास कर रही होंगी, एक ये, मान लो इसे एक्स बोल लिया, मान लो, मानने को क्या जा रहा है, ये एक्स बोल लिया, ये इधर से जो जा रही होगी इसे क्या बोल लिया, वाई बोल लिया, और एक इधर से जा रही होगी वो उसको क्या बोल लिया, जेड। क्या ये तीनों एक्सिस नजर आ रही है? एक इधर से जा रही है, एक ये आपकी तरफ आ रही है और एक ये ऊपर की तरफ आ रही है। क्या तीनों एक्सिस समझ आ गई आपको? क्या तीनों एक्सिस समझ आ गई आपको? एक ऊपर, एक ये आपकी तरफ और एक ये इधर की तरफ जा रही है। ठीक, अच्छा, तो कोई सी भी मान लो, आपको कोई उससे कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। मान लो मैंने इसे x बोल दिया बेटा, इसे y बोल दिया, इसे x बोल दिया, इसे y बोल दिया। साइन क्या बोला था? चारों तरफ सेम होगा, चारों तरफ सेम बना लिया। सर ये कौन सा एस ऑर्बिटल है? बेटा ये 1s होगा तो ये भी 1s होगा। ये नहीं कि 1s 2s की ओवरलैपिंग मत कर देना, ये 1s तो ये भी 1s, ये 2s तो ये भी 2s, ये 3s तो ये भी 3s। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए समझिए। जब आपस में ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप का मतलब यही है कि ये इसके पास आएगा और दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन को याद रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, आपको देखना है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है। सर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? जिस एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के पास आ रही है ना, ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के पास आ रही है। यस सर, इसे बोलेंगे हम लोग, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे हम बोलेंगे कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? कौन सी? एक्स एक्सिस है। ठीक है सर। सर शेप कैसी बनेगी बॉन्ड बनाने के बाद? बिल्कुल बेटा बना रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस। बताइए जी, क्या यहां पर आपको ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नजर आ रही है जिसे मैंने ग्रीन से शो कर दिया है? यस सर। क्या ये एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है? ठीक है,
एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। यस सर, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन समझ आया? यस नो? ठीक है जी, ठीक है। बच्चा कह रहा है कि अगर ये वाई एक्सिस होती तब भी आंसर यही रहता मेरे बच्चे, ये वाई तब भी आंसर यही रहता। स्फीयर है ना बेटा, स्फीयर के तो तीनों एक्सिस चारों तरफ सेम ही है। यस नो? जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। एक बार देखो, एक बार देखो, आप बना के दिखाओ जरा मेरे को, आप बना के दिखाओ। इसका नाम रख देता हूं मैं 2s, इसका नाम रख देता हूं मैं 2s। साइन सेम ही रखना, अगर इधर चारों पॉजिटिव रखे होंगे तो इधर भी चारों पॉजिटिव ही रखना, ठीक है। इस एक्सिस का नाम जो मर्जी, आपकी मन मर्जी, मैं इसे एक्स मान रहा हूं। बताओ बेटा, इसका नाम भी 2s है, इसका नाम भी 2s है। जल्दी से ओवरलैपिंग करो और बताओ सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रही है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रही है। बी क्विक, बी क्विक। क्या ऐसा ही होगा? ये हो गई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस INA लिख रहा हूं, दैट इज एक्स एक्सिस। सर क्या है ये INA? दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बेटा अगर ये वाई एक्सिस भी होती आंसर यही रहता, जेड एक्सिस भी होती आंसर यही रहता। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी। एक बच्चा यही पूछे जा रहा है, कह रहा है कि सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है। साइन जो है वो ऑर्बिटल वेव फंक्शन का सिर्फ साइन है। साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन को। साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन को। ध्यान से सुनो समझो। क्या अभी आपने सिग्मा बॉन्ड जो बनाई है वो किसके साथ बनाई है? SS, चाहे ये 1s 1s था, चाहे ये 2s 2s था। क्लियर? क्या सर और कोई ऑर्बिटल, और कोई भी ऑर्बिटल क्या सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? आंसर है यस। कौन सा? ध्यान से देखिए, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय बोथ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। बोथ प्योर कहने का मतलब एक भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। एग्जांपल दो, SS। सर पढ़ लिया आप लोगों ने? SS पढ़ लिया। सर दूसरा कौन सा है? SPZ या PZ या DZ2 समझाता हूं। यहां पर याद रखना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज Z एक्सिस। बेटा जब S और S की ओवरलैपिंग होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई भी हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। S और S की ओवरलैपिंग में चाहे कोई भी इंटरन्यूक्लियर हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है? एनी एक्सिस कैन बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। S और S में, S और S में क्या हो रहा है? ये एनी एक्सिस कैन बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है सर, ये आप समझा चुके हैं सर, इस पे टाइम मत लगाइए, टाइम इस पे लगाइए। S PZ 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 DZ2 और DZ2। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बात करने जा रहे हैं S और PZ। S और PZ बेटा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। मैंने इस एक्सिस को
जेड एक्सिस मान लिया, मान सकते हैं, उसमें तो कोई बहुत बड़ा, मैंने बताया ना, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सिस को आप जेड एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सबसे पहले बनाइए एस ऑर्बिटल, बना लिया सर। आगे बताइए, दूसरा बनाइए आप इसी एक्सिस को, बेटा मैंने माना इसी एक्सिस को, बेटा मैंने माना जेड एक्सिस, और बना लिया मैंने पीजेड, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें तो चारों तरफ आपको पता ही है क्या होता है, पॉजिटिव। बताओ बेटा, जब ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस पास पास आएंगे, क्या ये एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है? यस और नो, यस और नो, यस और नो, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। बी क्विक इन गिविंग एन आंसर। क्या जब ये और ये एक्सिस पास पास आएंगे, ठीक है, क्या सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है? यस और नो। ये वाली जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस, ये पास पास आ रहे हैं ऐसे। सर बॉन्ड को बना के दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल, जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगी, कोवलेंट बॉन्ड, उसको बना के दिखाइए, बिल्कुल बेटा। ये देखिए प्लीज, नजर आ रहा है? ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये ओवरलैपिंग जो हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल की। ये देखो, क्या ये एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग है? यस नो। एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग है? यस नो। और यही क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सर इसका नाम भी बता दो ना। बिल्कुल बेटा, ये एस मान लो, ये पीजेड मान लो, कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? एस पीजेड ओवरलैपिंग फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीएक्स पीवाई के बारे में बताओ। बताता हूं यार, पहले जो टॉपिक चल रहा होता है पहले उसके बारे में बात किया करो। ये साइन सेम रखने हैं। एक बच्चा कह रहा है यहां पे नेगेटिव हो, नहीं, ये साइन सेम रखने हैं आप लोग। क्यों रखने हैं वो भी बाद में बताएंगे, अभी नहीं प्लीज। हाँ, दोनों ऑर्बिटल का साइन फॉर द टाइमिंग, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आप मेरे बच्चे जो भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो वीबीटी के अकॉर्डिंग, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कल पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वो यही कहता है कि साइन सेम रखने। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग एस और पीवाई की, या एस और पीएक्स की। ध्यान से सुनना और समझना। एस पीवाई ओवरलैपिंग इफ आईएनए, क्या बेटा ये? सर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस। बेटा ध्यान से सुनना और समझना। ये बन गया एस, यस सर, ये बन गया एस, ये बन गया, ओए 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 सॉरी, ये बन गया वाई, यस सर। थोड़ा इसको अच्छे तरीके से बना लें बस, ताकि हम समझने में आसान। ये रहा, पता ये सेंटर में क्या होता है? ये न्यूक्लियस। यहां पर भी सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस, तभी तो नाम है उसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बेटा इसका नाम रखा, ओए क्या हो रही है, इसका नाम रखा वाई, तो ये 2py बोल दो। इसका नाम रखा जेड एक्सिस, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे जल्दी से बताओ, क्या इन दोनों की फॉर्मेशन से सिग्मा बॉन्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? याद रखना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस इसके पास आ रही है, ये वाली एक्सिस इसके पास आ रही है।
क्या बनेगी? यस और नो? साइन सेम होने चाहिए तभी ओवरलैपिंग होगी। क्या बॉन्ड बनेगी? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया यार, अभी तो क्लास की शुरुआत हुई है और तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। वेरी गुड है, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, ये याद रखना, मैं एस और पीवाई की जो ओवरलैपिंग करा रहा हूं उसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जीरो ओवरलैपिंग, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगी। सर क्यों नहीं बनेगी? रिपल्शन ज्यादा होगी। सर क्यों रिपल्शन ज्यादा होंगी? ये वाला न्यूक्लियस ये वाले न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा। इस तरह से आंसर दे सकते हो। आप ये भी कह सकते हो ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव था, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव था। ये पॉसिबल नहीं है, साइन सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं से तो क्या लिखेंगे? एसपीआई ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? दैट इज जीरो ओवरलैपिंग, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये बात समझ आ गई सबको? ये 2s होता, ये 2px होता, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस होती, तब भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगी। क्या सबको समझ आ गई है? यस और नो? अगर ये 2s है, ये वाली एक्सिस x एक्सिस है, ये तो ये 2px हो जाता, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस, तब भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगी। क्या सबको समझ आ गई है? यस नो? यस नो? बी क्विक, जल्दी 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 जल्दी। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं जी, आपसे रिस्पॉन्स भी मांग रहा हूं इसी कारण, नहीं तो मैं भी पीट करके बस चौक घिस सकता हूं, है ना? %90 बच्चे जो है वो यस कह रहे हैं, कुछ 10% के करीब नो कह रहे हैं। उन 10% भी हमारे ही बच्चे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा बता देता हूं, उसमें कौन सी जल्दी है यार। ठीक है, जल्दी से, बट टाइम थोड़ा कम लगाएंगे। इस एक्सिस को अगर ओए 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 सॉरी, इस एक्सिस को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया तो ये हो जाएगी 2px। यस सर, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस ही रखना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस ही रखना। क्या ये बिल्कुल पीछे वाला ही बन गया ये 2s, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस? क्या आ गया? आंसर आ गया, जीरो ओवरलैपिंग एस डिस्कस्ड इन लास्ट पेज, है ना? एस डिस्कस्ड इन लास्ट पेज। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं चेक करना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको कितना समझ आया, आपको कितना समझ आया। देखो जरा, देखते हैं आपको कितना समझ आया। इसका आंसर देंगे, मुझे उसी से पता चलेगा मेरे बच्चे कि सॉरी, कि आपको समझ कितना आया। प्लीज हैव ए लुक। बैच अर्जुना लेने से कोई अर्जुना नहीं बन जाएगा। अगर निशाना वहीं पे साथ रखा है जहां पे रिक्वायर्ड है, अर्जुना तभी बनेंगे जी। देखते हैं क्या आपको समझ आया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करें, मैं नहीं। आई डोंट वांट टू गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैंने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस माना है, इसको भी एक्स एक्सिस माना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज, इसका नाम 2px रख लो बेटा, इसका नाम 2s रख लो। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो एक्सिस आपस में ओवरलैप कर रही है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। क्या सिग्मा बॉन्ड या नो ओवरलैपिंग? सिग्मा और नो, या तो एस लिखो या नो लिखो। एस का मतलब है सिग्मा बॉन्ड बनेगी, एन का मतलब है नो नो ओवरलैपिंग या जीरो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। दिखाओ दिखाओ अपनी पावर। शाबाश यार, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। ठीक है,
क्या आ गया जी? पॉजिटिव 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 नेगेटिव। और ये नजर आ रहा है आपको, ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है, ये ग्रीन। और क्या ये एक्सिस टू एक्सिस हो रहा है? वाकई। तो यहां पर क्या बनेगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगी। ठीक है, सो 2s एंड 2px कैन ऑल्सो फॉर्म, ये भी आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या है? इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो एक्सिस ओवरलैप कर रही है वो कौन सी हो? एक्स एक्सिस। वो कौन सी हो? एक्स एक्सिस। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं ना दोबारा, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आप मुझे सिर्फ आंसर दीजिए, आप मुझे सिर्फ आंसर दीजिए। क्या नाम है यार? सीधा लिखता हूं। ठीक है, 2s पहला ऑर्बिटल है, 2py दूसरा ऑर्बिटल है, 2py इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है। बताओ, जीरो ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड? जीरो, जीरो लिखना है जीरो लिख दो, नो लिखना है नो लिख दो, या सिग्मा? जल्दी जल्दी, बी क्विक बी क्विक। पहला ऑर्बिटल है 2s। अब पूरा बनाऊंगा नहीं ना यार, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ तो आ गया कि सर क्या कर रहे हैं। जीरो ओवरलैपिंग, या जिसे नो ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आई वुड से 99% से भी ज्यादा बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया बेटा थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, दोबारा देखिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज के चार चार एग्जांपल ले रहा हूं मैं यार इसी कारण। ठीक है, बट आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए। ठीक है, 99% जानों का सही है। आंसर क्या आएगा? दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये 2py है, ये भी 2py है। ओवरलैपिंग जो हो रही है वो एक्स एक्सिस के दौरान हो रही है। जल्दी बताओ। चलो इसे रहने दो, इसे रहने दो, थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, रहने दो इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं बताता हूं। ओए ये क्या हो गया? बच गया। ऐसे नहीं होता भीड़ में जो है, मतलब कि आप कहीं चलते चलते अगर आप किसी को एक बार मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, एंड साथ में खड़े थे हम दो जाने, मैं भी एक और एक लड़का खड़ा था। वो लड़का था बिल्कुल ना बॉडी बिल्डर टाइप, एंड ही वाज ए फॉरेनर। ठीक है, ही वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही वाज अ फॉरेनर। ठीक है, दोनों साथ साथ खड़े थे। ठीक है, बाय चांस मेट, उसने वो लगा रखे थे हेड, व्हाट डू कॉल इट, ईयरफोन्स जिनकी वायर नीचे की तरफ लटकी होती है। फोन था, कुछ गाने वाने सुन रहा था। मेट्रो जो है वो बहुत तेज ब्रेक लगी। ठीक है, एंड मेरा हाथ जो है वो उसके ईयरफोन्स पे लग गया और उसके ईयरफोन्स नीचे गिर गए। ठीक है, जब भी कोई फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं ना, वो बड़े ना स्केप्टिकल हो जाते हैं, मतलब कि ना कि यार हमें इंडियंस अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ये फैक्ट है। फ्रेंड्स जो है वो हैव विजिटेड इंडिया, तो उनका एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, क्योंकि हम लोग ये उनका एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो जैसे ही मेरा उसका हाथ लगा तो उसके जो ईयरफोन्स थे वो नीचे गिर गए। ठीक है, एंड मैंने उसकी तरफ देखा एंड उसका ऐसा लुक था कि भाई अगर तू इंडिया में ना होता तो तुझे इतना पीटता जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, मैंने ही उसके एयरपोर्ट, वो नीचे लाइक लटक रहे थे, डैंगल थे, तो मैंने पकड़ के उसे पकड़ाए।
ठीक है। एंड मेट्रो में उस दिन परेशानी थी, बार बार वो जर्क लग रहे थे, ब्रेक लग रही थी। मैंने चुप करके अपनी जो खड़े होने की पोजीशन थी ना वो चेंज कर ली वहां से, क्योंकि मुझे पता था दूसरी बार ये जो बहाना है ना ये मेट्रो वाला, ठीक है ना, ये चल नहीं पाएगा। ये बहाना नहीं है, हालांकि ये फैक्ट था, बट चल नहीं पाएगा। वो देखेगा नहीं कि इंडियन है, ठीक है। तो इतनी पिटाई होगी जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। तो इसी कारण हमने वहां पे अपनी पोजीशन, तो वही जो जैसे अभी यहाँ पे बोर्ड पे हुआ, तो कहीं गलत जगह पर अगर हाथ लग जाए तो ऐसा लगता है कि यार अब इसको सही कैसे करें, ठीक है। इंडियन समझ आते हैं इंडियंस की बात है, फॉरेनर कहां समझेगा भाई, वो बोलेगा ब्रिटिश एक्सेंट में, है ना। हम जैसे इंग्लिश भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है बीच में पंजाबी एक्सेंट आ रहा है सर, ठीक है। तो वापस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। मैं चाहता हूं आप प्लीज पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसको जेड एक्सिस बोल देता हूं, इसको भी जेड एक्सिस बोल देता हूं। ये मैंने बना लिया पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज 2pz, पॉजिटिव नेगेटिव 2pz। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, यानी कि जेड एक्सिस को अप्रोच कर रही है। बताओ जी, सिग्मा बॉन्ड के जीरो ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड के जीरो ओवरलैपिंग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड के जीरो ओवरलैपिंग। बी क्विक, बी क्विक। सिग्मा बॉन्ड के जीरो ओवरलैपिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया यार, मस्त हो यार तुम लोग। ये नजर आ रही है ओवरलैपिंग बीच में, क्या ये नजर आ रही है आपको? कौन सी बॉन्ड बन रही है, ठीक है। ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो रही है, एक्सिस टू एक्सिस, एक एक्सिस दूसरी एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलिए 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 चलिए, कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि px py pz पता है आपको, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। ये रही ये रहा, अगर इसे x एक्सिस बोल दूंगा तो ये px है, अगर इसे y एक्सिस बोल दूंगा तो ये py ऑर्बिटल बना दिया, अगर इसे z एक्सिस बोल दूंगा तो ये मैंने pz बना दिया। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया है सर? ये आपने 2px बनाया। ये कौन सा बनाया इस एक्सिस पर? 2py बनाया। और ये कौन सा बनाया व्हाइट कलर वाला, दैट इज 2pz बनाया। ये को बताने वाली बात थोड़ा थी सर, ये तो पता ही था, वो आपने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है, वो आपने शुरू में बता दिया था, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा और बताओ सर, और बताओ, ठीक है। जब भी बेटा ओवरलैपिंग होगी, 2px के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, चाहे सिग्मा बनाए पाई बनाए, वो अलग बात है, अभी तो हमने पाई पढ़ी भी नहीं है, वो अलग बात है, बट 2px के साथ ही बना सकता है। 2px 2py के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। सर क्यों नहीं बना सकता? मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आज ये सारा तामझाम हमने निकाल के रखा हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेक। ये देखिए, क्या इसको 2px बोल सकते हैं? यस सर। आपने ऐसे रख दिया तो 2py ऐसे बने, ऐसा होगा। क्या आपस में कोई ओवरलैपिंग हो सकती है? यस और नो? ये 2px है, मान लो इस एक्सिस को मैंने x बोल दिया, तो ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, इसको y बोल दिया। 2px 2py के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। क्या ये क्लियर है? यस नो? यस नो? यस नो? एक बच्चा कह रहा है 2py कैसे बॉन्ड बनाएगा? बताता हूं यार, जो ये बता रहा है ना, पहले उसको देखा करो। या तो तुम फ्यूचर में जी रहे होते हो या पास्ट में जी रहे होते हो, प्रेजेंट की बात नहीं करते जो टीचर बता रहा है। ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकता। क्या ये क्लियर है? ठीक है। px कैन फॉर्म बॉन्ड्स, py कैन फॉर्म बॉन्ड्स। py लिखना था, गलती से px लिख दिया, बोला py ही है। pz
कैन फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है सर, ये बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपने एक px रख लिया, दूसरा py रख लिया, तो वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, px एंड py कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड्स विद ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर भी पूरा लिख दें, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर है। ठीक है, अब सर बात करते हैं कि ये आपने px और py लिख दिया। सर आपने क्या ये स्टेटमेंट इसके लिए भी एप्लीकेबल है, py और pz के लिए? हाँ सर। क्या यही स्टेटमेंट इसके लिए भी एप्लीकेबल है, px और pz? हाँ यार, px pz परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, py pz परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, px py परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसके सिग्मा बॉन्ड या जीरो ओवरलैपिंग। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज वाई एक्सिस। प्लीज, सिग्मा बॉन्ड और जीरो ओवरलैपिंग। आंसर है सिग्मा बॉन्ड। बता ही दिया आप लोगों ने, आंसर है सिग्मा बॉन्ड। तो 2py के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो, वाई एक्सिस हो। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो, वाई एक्सिस हो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। याद है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वो हिस्सा है जहां पर एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, कौन सी बॉन्ड है ये? सिग्मा बॉन्ड है। क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 2px और x एक्सिस? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसका नाम 2px रख दिया, इसका नाम 2px रख दिया, ये भी x है, ये भी x है, सिग्मा बॉन्ड बनेगी। सर करके दिखा दो। लो बेटा, इसमें करना क्या, लो हो गया। लो, इसका नाम x एक्सिस 2px इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस। लो, होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं तुम लोगों को बड़ी छोटी छोटी चीजें नोट कर लेते हो यार तुम लोग। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा स्टमक में पेन होने लगा था, पता नहीं क्यों। अब ठीक है ठीक है, बट तुम लोग नोट कर लेते हो हैं। टीचर बताए ना बताए। चलिए चलिए चलिए, अब ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट के लिए हुआ था बस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। चलिए 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 चलिए, बहुत देर हो गई सिग्मा बॉन्ड खेलते हुए। ठीक है, इट हैज बीन ए वाइल। ठीक है, क्या हमने एस एस पढ़ लिया है, एस पीजेड पढ़ लिया है, पीजेड पढ़ लिया। उसकी कंडीशन क्या थी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, जेड एक्सिस। बस एक रह गया, डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक रह गया, बस उसको करें। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद ना इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। लो मेरे बच्चे, ये अगर जेड, ओए क्या हो रहा है ये, अरे जेड एक्सिस, ये भी जेड एक्सिस बनाओ जरा। डी जेड स्क्वायर की शेप, सर ये रही डी जेड स्क्वायर की शेप, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, और यहां पर एक रिंग होगी। बनाता हूं अभी, सिर्फ ये बना दो। रिंग होगी यहां पे, जिसपे क्या होगा, नेगेटिव। अगर यहां पर दोनों पे नेगेटिव कर दोगे तो रिंग को पॉजिटिव कर सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ जी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस, ठीक है।
क्या सिग्मा बॉन्ड बनती हुई आपको नजर आ रही है? यस और नो, यस और नो। यहां पर वो रिंग है, नेगेटिव नेगेटिव, रिंग नेगेटिव नेगेटिव, और ये रही ये रही। क्या ये क्लियर है? यस नो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, सही है यार, आपको समझ आ रहा है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या एस सॉरी सिग्मा बॉन्ड किससे बनती थी? दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ लिए हैं, कौन कब सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, बात हो गई है हमारे बारे में। ठीक है, उसके बारे में देखिए जरा। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अदर इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, ये जो है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाई जा सकती है? एक तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब आपको पता चल गया, एस हो गया, पीएक्स हो गया, पीवाई हो गया, पीजेड हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसको लिखेंगे कैसे? एस एस पी आई। ये इट विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन लेटर क्लासेस, इन फ्यू क्लासेस लेटर। इसके बारे में हमें बात अभी नहीं करनी है, सिर्फ ये पता है कि एस जो है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हमने spi लिख दिया है। आई की वैल्यू या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। सर ये क्या होता है क्या नहीं होता, बेटा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, पीछे कुछ गलती हो गई है। पॉजिटिव, हाँ यहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, यहां पर भी मेरे बच्चे पॉजिटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। थैंक यू सो मच फॉर। ठीक है, चलिए चलिए, इन फ्यू क्लासेस लेटर, तो इसके बारे में टेंशन लेनी। सिमिलरली एक और तरह की सिग्मा बॉन्ड होगी। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय बोथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पहला भी spi है, दूसरा भी spi है। इट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। ये भी पढ़ेंगे बट अभी नहीं, क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ाया नहीं है इन दिस चैप्टर। ठीक है जी, ठीक है, इन दिस चैप्टर ओनली। चलिए चलिए आगे बढ़िए। ठीक है जी, ठीक है। पाई बॉन्ड, सर पाई बॉन्ड क्या होगी? ध्यान से सुनिए समझिए। ठीक है, इट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल देते हैं, या इसे लेटरल ओवरलैपिंग बोल देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। कहां गया? ये रहा। ठीक है, ये रहा एक px, ये रहा दूसरा px। ठीक है, ये इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। ये क्या हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। सर अगर ये px होता, ये भी px होता, और अगर ऐसे होती, बेटा ये तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग है। ठीक है, एक्सिस टू एक्सिस, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाता। ये कौन सी बॉन्ड बनाएगा? ये कौन सी बॉन्ड बनाएगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। और कौन सी बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। मान लीजिए मैंने बताया था पहली कंडीशन क्या थी, जब एक वो लड़का लड़की हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे, पीछे से किसी ने धक्का मारा, तो दोनों पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही आगे जाएंगे, मतलब कि हाथ छूटेगा नहीं। बताया पुरानी पिक्चरों में 5 मिनट का सॉन्ग निकल जाता था हाथ छुड़वाने में। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? मान लीजिए एक लड़का और कोई साथ में दूसरा लड़का है। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के शोल्डर टच हो रहे हैं। ठीक है, आप पीछे से जाके किसी एक पे लात मारिए। ठीक है, आप उसे पुश करिए। ठीक है, लेग से। एक जना आगे चला जाएगा, दूसरा जना पीछे रह जाएगा। एक जना आगे चला जाएगा, दूसरा जना पीछे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? दैट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। यही ओवरलैपिंग क्या कहलाती है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सर बना के दिखाइए, कुछ एग्जांपल बताइए। ये रहा px px या py py। पाई बॉन्ड बना सकते हैं अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। px और dxy भी बना सकते हैं अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। py dxy भी बना सकता है z। सारे समझते, कोई जल्दी हमें नहीं है। प्लीज हैव ए लुक। क्या ये y एक्सिस है? y एक्सिस है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? जो एक्सिस आपस में ओवरलैप कर रही है वो z एक्सिस है, वो z एक्सिस है।
जल्दी से बताइए, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? नो सर, सिग्मा बॉन्ड तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर रही है उस पर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं। इसका नाम भी 2p हो गया, इसका नाम भी 2p हो गया। कौन सी ओवरलैपिंग होगी सर? फिर कौन सी ओवरलैपिंग होगी? ये देखिए, कुछ इस तरह से आप शो कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह से शो कर सकते हैं। ये देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये क्या बनी है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या ये समझ आया? यस और नो? यस और नो? बी क्विक इन गिविंग एन आंसर। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ओवरलैप तो हुआ ही नहीं। हुआ है ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप हुआ है। आप अगर शो करना चाहो तो थोड़ा सा साइड वाइज ओवरलैप शो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग यहां पर शुरू शो भी कर सकते हो, बट साइड वाइज है वो, लिट आई मीन एक्सिस टू एक्सिस नहीं है। उनके नाम लिख दें, लो भाई नाम लिख देते हैं। ये 2p वाई की पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। अगर ये समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया तो डेफिनेटली आपको ये भी समझ आ गया जी, आपको ये भी समझ आ गया। मैं बताता हूं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इस एक्सिस को मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, तो ये हो गया 2px, और ये हो गई 2px और 2px की ओवरलैपिंग। बोलो भाई, क्या ये भी समझ आ गया आपको? यस नो? ठीक है जी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस भी तो हो सकती है। वो तो हमने पढ़ नहीं लिया क्या? क्या वो हमने पढ़ नहीं लिया? क्या हमने पढ़ नहीं लिया कि 2px आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस हो? क्लियर? एक बच्चा ये भी कह रहा है कि सर ये दोनों वाई है मान लो। फिर सुनो बात को, वाई क्या इसको एक्स रख सकते हैं? तब भी पाई बॉन्ड होगी। यस, तब भी पाई बॉन्ड होगी, तब भी आप सही हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक्स है, ये सॉरी ये वाई है, ये वाई है और ये एक्स है, तब भी पाई बॉन्ड होगी। एग्री कर रहा हूं यार, अब तो समझना है ना यार, हर एक पॉइंट बनाना थोड़ा, आपको समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या आपने ये पढ़ लिया पी एक्स पी वाई अगर जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी? यस, ये पढ़ाओ सर, पी एक्स और डी एक्स वाई अगर जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो। बिल्कुल, प्लीज हैव ए लुक। ये एक्सिस कौन सी है? जेड, इसको एक्स मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इसका नाम 2px हो जाएगा? यस सर। अगर इसे क्या हो रहा है ये, Z क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। DXY जल्दी से बताइए। दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। बी क्विक, जल्दी से बताइए इसको, बी क्विक। क्या पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इकट्ठे हो सकते हैं, बट अभी बात नहीं करेंगे, जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करिए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिए,
इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिए, ये एक्स एक्सिस है, नहीं एक्स नहीं है, सॉरी ठीक है, जेड एक्सिस ही, जेड सॉरी है, गलती हो गया, इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी एक्स वाई। ठीक है, आपको एक और एक और तरीका बताऊं, एक और तरीका बताऊं, ठीक है, कि बॉन्ड सिग्मा है कि पाई है। एक और तरीका बताता हूं, फिर क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं, फिर क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। जब भी टोटल 2 लोब्स ओवरलैप करेंगे, तब जो बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा बॉन्ड बनेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, सिग्मा बन रही है कि पाई बन रही है, तो अगर टोटल 2 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, लोब्स होते क्या बता रहा हूं, बट पर एक बार लिख लीजिए, अगर टोटल 4 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनेगी। अगर टोटल 8 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनेगी। अभी तक हमने सिग्मा और पाई पढ़ा है, तो मैं सिग्मा पाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, अभी डेल्टा पढ़ाऊंगा तो डेल्टा के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले सिग्मा पाई के बारे में समझते हैं। जरा शुरू से देखिए, शुरू से देखिए, इसको आप एक लोब बोल सकते हैं, इसको आप एक लोब बोल सकते हैं। क्या यहां पर 2 लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक ये लोब एक ये लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, लोब का मतलब यही है यार, ये जो एक बना हुआ है इसको एक लोब मान लो। ठीक, क्या यहां पर 2 लोब ओवरलैप कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रही है, एक इसका एक इसका। मुझे बताओ यहां पर कितने लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? सर एक ये लोब ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, इसके साथ, यही है ना, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एक ये एक ये। क्या ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गई? क्या ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गई? ये भी देखिए, यहां पर, अच्छा यहां पर तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, छोड़ो इसे। यहां पर भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, छोड़ो इसे। ठीक है, यहां पर बताओ कितने लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? सर एक तो ये लोब और एक ये लोब, यही है ना जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, यही है जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये भी कौन सी बॉन्ड हो गई? सिग्मा। ठीक है सर, यहां पर बताओ सर यही दोनों तो है, एक ये लोब एक ये लोब, जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, हाँ ये देखो यहां पर भी कितने लोब्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ये और ये दोनों भी क्या बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, यहां पर भी देखो यही है जो ओवरलैपिंग हो रही है, एक ये लोब ओवरलैप कर रहे हैं, कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। यहां पर बताओ कितने लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? सर एक दो, ये नजर आ रहे हैं, 2 और 2 यहां पे, क्या 4 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? क्या यहां पर 4 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? 4 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कौन सी बॉन्ड होगी? दैट इज पाई बॉन्ड। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनेगी या पाई बॉन्ड बनेगी। अगर टोटल 2 लोब्स ओवरलैप किए हैं तो सिग्मा, 4 किए हैं तो पाई, 8 करेंगे तो डेल्टा। 8 वाला अभी पढ़ाया नहीं है, अभी 2 और 4 वाला पढ़ाया। इसे देखिए आगे, इसे देखिए आगे। ठीक है, अब मुझे बताओ जो ओवरलैपिंग होगी क्या वो कुछ ऐसी ही होगी? यहां पर क्या जो ओवरलैपिंग होगी कुछ ऐसी ही होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ऐसी ही होगी, यस और नो, यस और नो। कितने लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? कितने लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए। 4 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। कोई थोड़ा पास बनाना चाहो पास बना लेना, मैंने थोड़े दूर दूर बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेंगे वो 4 लोब्स ही। तो ये कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं? दैट इज पाई बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सी बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए, हमने ये भी पढ़ लिया, पहले दोनों पढ़ लिए हैं। क्या ये वाला समझ आ गया? यस और नो। अगर ये पी वाई होता और ये डी एक्स वाई होता तो जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती। अरे करना क्या है? कुछ भी नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना। या आप इसको वाई एक्सिस बोल दो, इसको वाई एक्सिस बोल दो, तब भी ऐसा ही रहेगा, तब भी ऐसा ही रहेगा। कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है ठीक है ठीक है। एक बच्चा कह रहा है यहां पर ये 2px की जगह ये 3px होना चाहिए, 2p भी हो सकता है, ठीक है, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे आप, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डेल्टा बॉन्ड के बारे में ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये भी एक साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है। जैसे पाई बॉन्ड है वो भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये भी क्या है, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग। मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने बना लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। जस्ट गिव मी, कहां गए ये, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। डेल्टा बॉन्ड बनेगा कैसे? इट इज ऑल्सो साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक। किसकी? 4 लोब्स अब की बार ओवरलैप करेंगे हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल के। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। सर ये क्या बना दिया आपने? बेटा इसे dxy मान लो। क्या मान लो? dxy बन सकते हैं क्या? dxy की ऐसे ही शेप होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि पता चले शेप में ही प्रॉब्लम हो। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसे x बोल लो, इसे y बोल लो, इसे dxy कर लो, ठीक है, नजर आ रहा है? यस। ये रहा दूसरा dxy, ये रहा पहला dxy, ये रहा दूसरा dxy। बताओ जरा, अगर ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे सिग्मा के पाई, अगर ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये भी dxy है, ये भी dxy है, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, सिग्मा के पाई, अभी डेल्टा भूल जाओ, पहले बताओ सिग्मा के पाई, सिग्मा के पाई, जल्दी जल्दी जवाब दो, मैं आंसर चेक कर रहा हूं आप लोगों के। अगर ये भी dxy है, ये भी dxy है, और ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे, बताओ सिग्मा पाई। बी क्विक, बी क्विक। सिग्मा पाई, जल्दी जल्दी। वेल डन, वेल डन, ठीक है जी, आंसर है पाई, आंसर है पाई। समझ आ गया? ये दोनों इन दोनों के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? तो सॉरी, टोटल लोब्स कितने हो गए? 4। एक के 2, अगर मैं ईच के बोलूं तो इसके भी 2, इसके भी 2, टोटल कितने हो गए? 4। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये बात बताओ, ये dxy है, ये dxy है, अगर ये ऐसे अप्रोच करेगा, अगर ये ऐसे अप्रोच करेगा, बताओ जरा कितने ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप, सॉरी कितने लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं? बताओ जरा कितने लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं? टोटल कितने कर रहे हैं, या ईच के कितने कर रहे हैं? टोटल बता दो, ज्यादा बेटर रहेगा। जल्दी जल्दी, बी क्विक। ये कितने ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं? dxy और dxy, अब बिल्कुल ऐसे हैं। टोटल बता दो, टोटल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या समझ आ गया डेल्टा बॉन्ड किसे बोलेंगे? क्या समझ आ गया है डेल्टा बॉन्ड किसे बोलेंगे? यस और नो, यस और नो, ठीक है। शुरू करने से पहले ही टॉपिक फिनिश हो गया जी, ठीक है। ये रहा एक dxy, तो क्या हो रहा है ये? सब जगह बना लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, चाहे सिग्मा पाई कुछ भी देखें आप। इसका नाम रख देता हूं, इसका नाम रख देता हूं एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। इस एक्सिस का नाम क्या है? यहां पर INA क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। सर यहां पर INA कौन सी है? जब दोनों एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे, INA वाई एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस है। मुझे जल्दी से बताइए, ये और ये और ये और ये। पहले इसको देखो, सबको भूल जाओ, इसको देखो, सिर्फ इन दोनों को देखो। जल्दी जल्दी बताओ भाई। सिग्मा पाई, सिग्मा के पाई, बी क्विक, बस इन दोनों को बताओ। ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, कौन सी बनेगी? सिग्मा पाई। बी क्विक, बी क्विक। सिग्मा पाई, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, आंसर आने शुरू हो गए हैं। सबके आंसर सही हैं जी, सबके आंसर सही हैं, वेरी गुड, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर क्या है? पाई बॉन्ड। टोटल 4 लोब्स नजर आ रहे हैं, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा 2,
ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। दो, टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, मुझे ये बात बताओ, अगर ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना था, कलर चेंज कर ले। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये बताओ भाई जल्दी जल्दी, सिग्मा पाई जल्दी जल्दी बताइए, अगर ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो सिग्मा के पाई साइन जो है, बस साइन का ख्याल रख लेना, ऊपर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए, ऊपर नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव आना। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। सिग्मा के पाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भी कौन सी है? पाई बॉन्ड। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो आप जरा, ये रहा तीसरा, ये रही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बताओ जरा, इसको पकड़ के इसके ऊपर ले आओ, क्या ये ऐसा ही है? क्या ये ऐसा ही है? ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये ऐसे पकड़ के इसके ऊपर ले आओ। कौन सी बॉन्ड बन रही है भाई? ये रहा एक, ये रहा एक। कौन सी बॉन्ड बन रही है ये? कौन सी बॉन्ड बन रही है ये? सिग्मा पाई के डेल्टा, सिग्मा पाई के डेल्टा। ये रहा यहां पे, ये रहा यहां पे, ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा पाई डेल्टा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी बॉन्ड है ये? दैट इज डेल्टा बॉन्ड। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको अब बिना बताए समझ आ चुका है। टाइम ज्यादा, वो क्या यार, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे अब इस पे। दिस इज डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। मैं बार बार इसे माइनस बोल देता हूं, डैश होता है ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो ये एक्स एक्स, ये वाई, दिस इज एक्स वाई, वाई। यहां पर INA इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, सिग्मा के पाई। यहां पर INA वाई एक्सिस है, सिग्मा के पाई। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बी क्विक बी क्विक, जल्दी जल्दी। और ये बताइए, ये बताइए, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बताइए जी जल्दी जल्दी, बी क्विक। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। कितने लोब्स की इंटरेक्शन हो रही है भाई? ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, जब भी ये पास आएंगे कौन सी बॉन्ड बनेगी? सिग्मा। जब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये यहां पर आ जाएगा, दैट इज सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। नजर आ रहा है लिखा हुआ सिग्मा बॉन्ड? हाँ सर नजर आ रहा है। और ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे, ये रहा ये चार, ये रहे ये चार, जब ऐसे ये पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं सर? दैट इज डेल्टा बॉन्ड, दैट इज डेल्टा बॉन्ड। इज दैट क्लियर? यस नो, यस नो में रिप्लाई करिए। आंसर आप लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली यस ही है, बट ऑब्वियसली आपकी तरफ से जो यस मिलेगा, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। चैट की स्पीड से ही पता चल रहा है कि आपको कितना समझ आ रहा है जी। ठीक है, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन।
पूरी क्लास सिर्फ इसी टॉपिक पे लगा दिया हमने, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, पाई बॉन्ड कैसे बनती है, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनती है। चलिए 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 अगले पेज पे, ये हमने वही लिखा हुआ यार जो आज पढ़ाया, जो आज पढ़ाया वही लिखा हुआ है। अब ये मत बोलना ये पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इज दैट ओके? जो आज पढ़ाया वही सारा समराइज कर दिया हमने, ठीक है। आई थिंक दैट शुड बी ओके, क्योंकि यही तो पढ़ाया यार आज, और क्या किया, मतलब ये इतनी देर से यही पढ़ा रहे थे, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है। जो पढ़ाया उसी को समराइज किया हुआ है, ताकि समरी में एक चीज मिल जाती है तो बच्चों को रिकॉल करने में आसानी रहती। वापिस आ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। क्या 3 तरह की कोवलेंट बॉन्ड पढ़ ली हम लोगों ने? सिग्मा बॉन्ड पढ़ ली, पाई बॉन्ड पढ़ ली, डेल्टा बॉन्ड पढ़ ली। जनरली अगर हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, फिर डेल्टा बॉन्ड होती है, और लास्ट में होती है पाई बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये जनरल ऑर्डर है, एक्सेप्शंस विल बी देयर। जब सिग्मा बॉन्ड वीक होगी, पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगी, वो अलग बात है, अलग बात है। हम जनरल बात करें, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, बहुत स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है सर। सिर्फ पाई और डेल्टा में से बताइए। पाई में टोटल लोब्स जो ओवरलैप करते हैं 4 होते हैं, ठीक है। डेल्टा में जो टोटल लोब्स ओवरलैप करते हैं वो 8 होते हैं, तो ऑब्वियसली 8 वाली इंटरेक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 4, ठीक है। चलिए ये सिंपल सी लाइन थी, कुछ ज्यादा बताने वाला था। और स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, किसका? सिग्मा बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। सर ये डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल होता क्या है? पहली बात एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। सर स्फेरिकली सिमेट्रिकल कहने का मतलब चारों तरफ इसकी वैल्यू सेम होती है। ये स्फेयर है, ये देखो, कोई बोले कि बॉल किस एंड की तरफ ज्यादा है, एक्स पर ज्यादा है, वाई पर ज्यादा है, जेड पर ज्यादा है, आप कहोगे नहीं भाई, चारों तरफ इसकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। चारों तरफ इसकी वैल्यू ऑर्बिटल वेव फंक्शन की क्या होती है? सेम, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। जितनी ज्यादा डायरेक्शनल नेचर उतनी ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग होगी। अगर किसी ऑर्बिटल की डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, जो कि एस की तो है नहीं, क्योंकि एस तो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, चारों तरफ उसकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो एस के द्वारा जो सिग्मा बॉन्ड बनेगी, ठीक है, वो वीक होगी एज कंपेयर टू पी। पी की पता है ना डायरेक्शनल नेचर होती है? हाँ सर पता है। ये देखो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2pz के केस में, ना एक्स में है ना वाई में, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डी भी करता है, एफ भी करता है, बट थोड़ा सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? पी, फिर एस, फिर डी, फिर एफ। याद रखिएगा, ये तभी एप्लीकेबल है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जब शेल नंबर क्या है? सेम। शेल नंबर क्या है? सेम। जी ठीक है। सब कुछ सही है जी। ये P है, ये S है, ये D है और ये F है, ये F है। दिस इज F। टाइपिंग का एरर है, कोई बात नहीं। शेल नंबर सेम है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज होती जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, याद करने वाली चीज है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ये तो बता दिया। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मैं मतलब समझाता हूं। पहली बात तो सर ये बॉन्ड लेंथ होती क्या है? इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसे क्या बोलेंगे? अप बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, जितने एटम्स दूर होंगे, बॉन्ड उतनी वीक होगी। हाँ सर ये तो बात सही है भाई। एक 2s
और 2s ओवरलैप कर रहा है, पास पास होंगे, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। अगर यही 3s होंगे तो दूर दूर होंगे, तो ऑब्वियसली उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो जरा, कार्बन कार्बन में 2p ओवरलैपिंग होती है, सिलिकॉन सिलिकॉन में 3p ओवरलैपिंग होती है। 2p वाले पास होंगे, छोटा ऑर्बिटल है, ये रहा 2p और ये रहा 2p, बहुत पास होंगे। अगर यही 3p के बारे में बात करते, साइज बड़ा होगा तो ये दूर दूर होंगे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, सिमिलरली इसका न्यूक्लियस इस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा और इसको क्या होगा, मुश्किल होगा। रिपीट कौन सा करना है बेटा, ये वाला रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देता हूं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए समझिए। ये है 2p, ये है 3p। ठीक है, 2p और 2p में ओवरलैपिंग होगी तो ये पास होंगे, तो छोटे छोटे हैं, पास होंगे, तो पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगी। 3p में क्या होंगे, ये बड़े बड़े ऑर्बिटल होंगे, तो दूर दूर होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है एलपी क्या है, ये लोन पेयर्स हैं, ये भी आगे बढ़ाएंगे, अभी कोई मतलब नहीं है इसका। लोन पेयर रिपल्शन ना हो, लोन पेयर रिपल्शन ना हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट लेंगे, आपको फ्री कर देंगे। जनरली फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, टीचर यहां पर जनरली की जगह ऑलवेज लिखवा देते हैं, विच इज रॉन्ग। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनी है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगी। ठीक, अगर 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनी है, ट्रिपल बॉन्ड बनी है, पहली सिग्मा बाकी पाई, मान लो डबल बॉन्ड बनी है, पहली सिग्मा बाकी पाई। मान लो ट्रिपल बॉन्ड बनी है, 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनी है, पहली सिग्मा बाकी दोनों पाई। ठीक है, एंड इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, एग्जांपल्स लेते हैं, जरा थोड़ा सा सबर करिए और लिखिए। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड रेस्ट आर पाई। सर एग्जांपल लीजिए, समझाइए प्लीज। ये देखिए, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। सर आपको कैसे पता, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया। अगर सिंगल बॉन्ड है, जनरली फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितनी है, 1। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, 1। सर पाई बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड होती, पहली सिग्मा होती, दूसरी पाई होती। ट्रिपल बॉन्ड होती, पहली सिग्मा होती, अगली दोनों पाई होती। ठीक है, 1। नेक्स्ट देखिए, आप N2 कंसिडर कर सकते हैं, N2 कंसिडर कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होती है इनमें, यस सर, ये आपने कल पढ़ाया था। ठीक है, क्या पहली बॉन्ड कौन सी होगी, दैट इज सिग्मा। बाकी जितनी बच गई है, बाकी कितनी बच गई है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। बताओ यहां पर N2 हैज कितनी सिग्मा बॉन्ड्स, सर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। सर कोई और एग्जांपल लीजिए। बिल्कुल बेटा, C2H4, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर में मैं हेल्प करूंगा आपकी, उसकी टेंशन मत लीजिए।
वो भी सीख जाएंगे वैसे आप, बट फॉर द टाइमिंग मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी। जल्दी से बताइए, सिग्मा पाई। सर कार्बन और हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिग्मा होगी। कार्बन हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिग्मा होगी। कार्बन कार्बन में दो बॉन्ड्स हैं, पहली सिग्मा, दूसरी पाई। कार्बन हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिग्मा होगी। कार्बन हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिग्मा होगी। कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है? कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड in C2H4. 5 sigma bonds and 1 pi bond in C2H4. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और बताइए सर, स्ट्रक्चर देखो मैं बना रहा हूं, स्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रक्चर के अलावा सब कुछ बताओ मेरे को। कितनी सिग्मा, कितनी पाई, कितनी सिग्मा और कितनी पाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू भी हो गए। दिस इज ऑल्सो सिग्मा 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 सिग्मा। इनमें से सर पहले वाली सिग्मा है, बाकी दोनों जो हैं वो क्या है? पाई है। उनको ग्रीन से कर देता हूं, पाई पाई। कितनी? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इन C3H4। देख लो C3 है ना, 3 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, वो ये रहा, कैलकुलेट द रेशो ऑफ, रेशो निकालनी है सिग्मा बॉन्ड्स की, पाई बॉन्ड्स की बेंजीन में। देखो हेल्प मैं करूंगा स्ट्रक्चर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैलकुलेट आप करो। बेंजीन होता है C6H6, हेक्सागन बनाएंगे इस तरह का, इसके हर एक कोने पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। लगा दो सर। और ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन। यहां पर बेटा कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बताइए कैलकुलेट करिए, कितनी सिग्मा कितनी पाई, कितनी सिग्मा कितनी पाई। मिस्टेक हो गई है पीछे, बच्चे कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 पाई लिखना है यहाँ पे। कैलकुलेट सही करी थी बट लिखते टाइम गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। जल्दी जल्दी बी क्विक, कितनी सिग्मा कितनी पाई। फिर रेशो बतानी है उसके बाद। क्या दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है? यस, दिस इज सिग्मा। दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड है, पहली सिग्मा, दूसरी वाली कौन सी है? पाई। एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है सिग्मा, ये वाली पाई, आई मीन डबल थी, पहली सिग्मा दूसरी पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दो बॉन्ड्स हैं, पहली सिग्मा दूसरी पाई, सिग्मा, और यहां पर भी सिग्मा। बताओ जरा, कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है सर? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितनी है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितनी है? उन दोनों की रेशियो बतानी थी बेटा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सर एक ही 1 2 3, क्या रेशियो आ गई? 4/1, 4/1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड आउट रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2CN4। बेटा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर की आपको टेंशन नहीं लेनी, बट आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आप कैलकुलेट करिए। स्ट्रक्चर मेरे हवाले, कैलकुलेशन आपके हवाले। स्ट्रक्चर बनेगी कैसी वो भी सिखा देंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग, जिसे बोलते हैं ना, बी क्विक, बी क्विक। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की रेशियो निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन।
मैं सिग्मा बॉन्ड्स को येलो से लिख रहा हूं, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। पाई को इससे लिख लेते हैं ग्रीन से। 3 बॉन्ड्स थी, पहली सिग्मा बाकी दोनों पाई, पहली सिग्मा बाकी दोनों पाई, यहां पर है ही सिग्मा, यहां पर 2 थी, एक सिग्मा एक पाई, 3 बॉन्ड्स थी, पहली सिग्मा बाकी दोनों पाई, पहली सिग्मा बाकी दोनों पाई। बेटा कैलकुलेट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी, सर 9 आ रही है, कैलकुलेट कर लिया हमने। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लो, 9 आ रही है। क्या ये 1:1 आ जाएगा, जिसको 1 बोल सकते हैं, जिसको 1 बोल सकते हैं। आप लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। टाइम आपका ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक बच गया हमारा, बट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मेक श्योर करिएगा, क्योंकि आपका थर्सडे मेरे साथ क्लास नहीं होती है, आप इसको रिवाइज जरूर करके आए, ठीक है। आज की क्लास का जो जिसमें से क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन आता है, देखो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ानी थी, ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जेई एडवांस में रेयरली क्वेश्चन आता है, बट इट कैन कम, ठीक है। यही मेंस में 1-2 बार क्वेश्चन आया, दैट्स इट, ठीक है। बट इसमें से क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करना और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करना। आज की जो हमारी डीपीपी है वो पिछली क्लास जो कल हुई थी और जो आज की क्लास है, दोनों क्लास का कॉम्बिनेशन है। मेक श्योर करिएगा कि आप उस डीपीपी को जरूर करके आए, बट दोनों क्लासेस रिवाइज करने के बाद, दोनों क्लासेस रिवाइज करने के बाद, ठीक है। आज हमने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि हम आप लोगों से इंटरेक्ट करें थ्रू द चैट, हम आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करें। हर क्वेश्चन पे मैंने आंसर आपसे मांगा, यस बताओ, नो बताओ, समझ आया नहीं आया, रिपीट करना एंड सो ऑन, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आप भी डबल एफर्ट लगाएं, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों, ठीक है। बाय 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 बाय, लव यू ऑल, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय बाय बाय। जो ख्यालों पे पर्दे डाले वो आंखें है कहाँ, पर खुलने की तेरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां।